दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में विघ्न बहुत ज्यादा आए, संकट समस्याएं बहुत ज्यादा आए, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल से शिवलिंग के ऊपर ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके सारे संकटों को, सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए, व्यापार में तरक्की के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए है। और अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर परिवार में किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनकी लड़ाई झगड़ों को शांत करने के लिए है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है, अगर आप भक्ति ग्रंथ गंगा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 या 4 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो हमारे महादेव को तथा भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सबसे अचूक उपाय है। इन उपायों को बताने से पहले पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब आपके जीवन में चारों तरफ से विघ्नों ने घेर लिया हो, समस्याओं ने घेर लिया हो, रुपए पैसे न प्राप्त हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को भी खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा हो, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर कर लेने चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले ली है 2 हरी इलायची। देखिए, हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है, दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य बढ़ाने का कार्य करती है, धन को खींचती है, रुपए पैसों की प्राप्ति करवाती है, माता की कृपा प्राप्त करवाती है। इसीलिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में 1 लोटा पूरा जल भर लीजिए। आप ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे जो शिवलिंग में दाहिना साइड होता है, जिसे हम लोग श्री गणेश जी का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर आपको 1 हरी इलायची समर्पित कर दी है और कम से कम 11 बार श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग का जो दाहिने साइड वाला भाग होता है, जो सामने आपको दिखाया जा रहा है, ये गणेश जी का स्थान होता है। और इसी स्थान पर, जिस स्थान पर आपको इलायची समर्पित की हुई दिखाई जा रही है, इसी स्थान पर आपको इलायची समर्पित कर देनी है और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसको आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और आप धन प्राप्ति के लिए या फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर ये उपाय कर रहे हैं तो उसको बढ़ाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए महाद्वीप से प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो पहली इलायची समर्पित की है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः को डोट गया इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। जल्द धीरे धीरे समर्पित करने के बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महाद्वीप से फिर से प्रार्थना करते हुए आपको अपने घर वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसके 2-3 कार्य बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। पहला तो उसके व्यापार में तरक्की होना प्रारंभ हो जाती है। अगर आपका व्यापार लगातार नीचे की ओर
जा रहा है, लगातार घटता जा रहा है, कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी हो रही है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। जीवन में धन की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, इन तीनों समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। आप जानते हैं, पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपायों के बारे में देखिए। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में पूरा जल भर लीजिए। फिर इसी के साथ आपको एक हरी इलायची ले ली है और साथ ही साथ एक चुटकी या 2 चुटकी हल्दी लेनी है। पिसी हुई हल्दी ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंचाना है अपने घर। जहां कहीं भी आपने तुलसी का पौधा रखा है वहां पर आपको पहुंच जाना है। देखिए, कार्तिक के महीने के लिए आपको बताया गया था कि पूरे कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की या माता तुलसी की अगर पूजा की जाए तो उससे हमें बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। वैसे ही अगर बुधवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन माता तुलसी का पूजन किया जाए, प्रार्थना की जाए, तो इससे भी हमें बहुत ज्यादा सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है। देखिए, अब ये तीनों सामग्री में सबसे पहले आप जो एक हरी इलायची लेकर आए हैं उसके चारों तरफ यह पिसी हुई हल्दी लगा लीजिए। इलायची को हल्दी में डाल दीजिए और चारों तरफ अच्छे से जब इसमें हल्दी लग जाए तो यह एक हरी इलायची आपको तुलसी जी की जो मिट्टी होती है उसके नीचे समर्पित कर देना। तुलसी जी की मिट्टी थोड़ी सी हटा लीजिए और इस हरी इलायची को समर्पित कर दीजिए और फिर से ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए, यानी हरी इलायची दिखनी नहीं चाहिए। हरी इलायची समर्पित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार ओम गं गणपत्ये नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है और फिर इसके बाद 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। दोनों मंत्रों का 11-11 बार स्मरण कर लीजिए और उसके बाद आपके जीवन के जो भी दुर्भाग्य है, जो भी संकट है, जो भी समस्याएं हैं या फिर किसी भी प्रकार कि धन से संबंधित समस्या चल रही है तो उनको समाप्त करके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति हो, सौभाग्य की वृद्धि हो, ऐसी कामना करते हुए आपको यह एक लोटा जल समर्पित कर देना। धीरे धीरे इलायची वाले स्थान पर आपको ये एक लोटा जल समर्पित कर देना है। यह एक लोटा जल आप सूर्यास्त के पहले ही समर्पित कर लेंगे। अगर सूर्यास्त के बाद आप यह उपाय कर रहे हैं तो हरी इलायची हल्दी लगाकर आपको ऐसे ही समर्पित करनी है। बस आपको इस एक लौटे जल के स्थान पर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए, सूर्यास्त के बाद हम लोग जल अर्पित नहीं करते हैं कि सीधी उपलक्ष्य में हम लोग जल अर्पित नहीं करते, तो फिर आपको एक गोल रुई की बत्ती का दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पर आटा मारकर उसका दीपक तैयार करते हैं तो दीपक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है। यह गोल रुई की बत्ती वाला दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसको प्रज्वलित करके इसे इलायची वाले स्थान के ऊपर रख लीजिए और माता तुलसी से फिर से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो भी समस्या धन से संबंधित है या किसी भी प्रकार की समस्या है तो उनको समाप्त कर दें। अगर इस बुधवार के दिन आप यह उपाय कर लेते हैं, गुरुजी ने कहा कि यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा होगा वह बहुत ही जल्द माता तुलसी की कृपा से तथा भगवान गणेश की कृपा से और साथ ही साथ भगवान नारायण की कृपा से समाप्त हो जाता है। तो इस उपाय को भी आप जरूर करिएगा। आप जानते हैं, गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 7 खड़े मूल के दाने लेने हैं। 7 खड़े साबुत मूंग के दाने ले लीजिए और साथ ही साथ आपको लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र छड़ी है उसको उठा लीजिए, जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए। अब ये तीनों सामग्री
लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय भी आप बुधवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एकलौता जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्ते उद्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 7 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं उनको अपने हाथ में रखें। माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लिए कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, क्लेश का माहौल रहता है, घर में लगातार अशांति बनी रहती है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, समय से आपकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए महादेव से या फिर माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करते हुए यह 7 हरे मूंग के दाने आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। फिर आपको एक बेल पत्र लेनी है और इस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए और फिर से अपनी मनोकामना माता अशोक सुंदरी से बोल दीजिए और इसे भी इन्हीं मूल के दानों के ऊपर यानी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद थोड़ी देर वहीं रुक कर महादेव के ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए वापस अपने घर आ जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है या फिर जिनके जीवन में समस्याएं या फिर जिनका विवाह समय से नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए यह उपाय बहुत ही अचूक होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में विघ्न बहुत ज्यादा आए, संकट समस्याएं बहुत ज्यादा आए, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल से शिवलिंग के ऊपर ऐसा विशेष उपाय करना